गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। बताइए कैसे हैं सभी लोग। जल्दी से एक बार बताइएगा कि कैसे हैं लोग। सभी लोग एकदम मस्त हैं और पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि जी सर हम मस्त भी हैं और अपने काम में व्यस्त भी हैं। और मेरे भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों के सेवा में, आप लोगों के हाजिर है आपका भाई। और रेलवे का जो मेरे भाई टॉप 600 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें सुबह में कुछ कम क्लास हुआ था, अभी मेरा भाई कारवां एकदम चलना शुरू कर दिया है। और देखो रेलवे वाले भी शिकायत का मतलब मत बोलना कि सर ने नहीं करवाया था। इतना क्वेश्चन आपको करवा देंगे ना मेरे भाई कि देखिएगा कि मतलब एग्जाम में एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑल क्लियर है। चलिए ऑल क्लियर है तो सुनिए, सबसे पहली बात है हम ज़्यादा कमेंट में चक्कर पकड़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई हमें सीरियस होकर पढ़ाना है। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि यदि संख्या x 3 4 5 1 3 से विभाज्य है, जहां x एक अंक का है, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है। और ये रहा मेरे भाई आपके सामने में 11 15 16 और 14 आपका ऑप्शन रहा। अगर बात हम करें तो देखिए आ गए हैं हम लोग x 3 4 5 और 1। 3 से विभाज्य होने का मतलब रूल ऑफ 3 क्या कहता है, 3 बन के या उसके टेबल में कट जाएगा। तो देख लीजिए मेरे भाई 3 खत्म हो गया, 5 4 9 3 से कट जाता है, तो यहाँ हमारा x + 1 हो जाएगा। और हमारा कितना कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए x के जगह पे हम लोगों का कितना होना चाहिए, 2 होगा। तब ना 2 में को जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा। बोलिएगा जी सर। यहाँ फिर अगर मेरे भाई हम रखे 2 के बाद अगर रखें तब 5 रखेंगे, तब ना 5 1 6 हमारा 3 से कट जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो 8 1 9 हमारा कितना, 3 से कट जाएगा। तो मेरे भाई इसका योग बोला गया है। तो 8 5 13, 13 और 2 कितना, 15 हो जाएगा। और 15 हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। क्योंकि देखिए अब बोलिएगा कि 8 के बाद भी सर यहाँ मेरे भाई 11 भी हो सकता है सर। तो 11 हमारा 2 अंकों की संख्या होगा, लेकिन x 1 अंकों की संख्या है। तो x के जगह 2 रखेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 से कट जाएगा। x के जगह पे 5 रखेंगे, 5 में 1 6, 6 3 से कट जाएगा। x के जगह पे 8 रखेंगे, 8 में 1 9 जुटेगा और मेरे भाई किससे, 3 से कट जाएगा। तो याद रहे मेरे भाई कि 1 अंकों की संख्या और इसका योग बोला गया है। तो 5 2 7 और 8 15 ऑप्शन नंबर बी। और आपका आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 के पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए याद रखिएगा, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इजी इजी क्वेश्चन हो रहा है, क्लास को आज ही के क्लास को अंत होने दीजिएगा, पता चल जाएगा मेरे भाई। देखो सबसे पहले हम सुबह में बता चुके हैं कि आपको डराने के लिए यहाँ सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को हम नहीं लेकर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लेवल है ही नहीं। जो रेलवे का लेवल है, जो PYQ सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप उसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्यों पड़े हो चक्कर में इधर उधर के, ठीक है ना। चलिए हम लोग आ गए हैं 14 नंबर। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको 600 खत्म करना है मेरे भाई। अब सोचो कि किस रफ्तार में हम रहेंगे कि 600 हमको खत्म कर देना है, समझे। केवल आप लोग साथ दीजिएगा और हम आपके साथ में साथ निभाएंगे, समझ गए ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है, इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, 12 से पूर्णतः विभाज्य है, 12 से पूर्णतः विभाज्य है। और मेरे भाई ये हमको पूछा गया है आरआरबी एएलपी, ठीक है, एग्जाम 2018 में। कब पूछा गया है, 2018 में। और आरआरबी के एग्जाम में मेरे भाई बदलाव किया गया है, उसको भी हम आपको कवर करके बताएंगे कि मेरे भाई कि क्या आरआरबी के एग्जाम में बदलाव किया गया है। 4 3 6 8 8 बी ऑप्शन रहेगा मेरे भाई, 5 7 8 1 और उसके बाद में 6 रहेगा। सी मेरे भाई रहेगा 2 8 5 और 4 4 रहेगा। डी मेरे भाई क्या रहेगा, 1 4 6 3 2 रहेगा। बोला गया है मेरे भाई ने कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य। देखो मेरे भाई एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई। देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा इजी इजी लग रहा है, आपका PYQ सीरीज है, प्रीवियस ईयर है, हमारे घर का क्वेश्चन नहीं है। बड़ा मेहनत लगा है मेरे भाई खोज के निकालने में। और याद रखिएगा
आज ही के क्लास लास्ट होते होते आप लोग दिल गदगद हो जाइएगा। देखिए 12 से 12 का डिजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। और देखो एक चीज और बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन बाद कुछ ऐसा यूं चीजें बताएंगे ना कि आप एकदम खुशी से झूम उठिएगा। देखिए 12 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है। अब मेरे भाई 12 का विभाज्य बोलिएगा कि आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन बताया है सर कि जो नहीं टूटता है उसको 2 पार्टों में तोड़ा जाता है, 3 और 4 में। 2 ऐसा संख्या जो एक दूसरे का कोप्राइम होता है। कोप्राइम मतलब ना हम इसको काट सकते हैं नहीं हमको काट सकता है, तो 3 और 4 वही है। मतलब 4 का रूल क्या कहता है मेरे भाई, 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 संख्या क्या मेरे भाई, लास्ट के 2 संख्या मेरे भाई किससे 4 से कट जाना चाहिए। अच्छा बताइए 4 से ही कट जा रहा है, बोलिएगा लास्ट का इसका 2 संख्या, बोलिएगा जी सर कट जा रहा है। 4 से 16 कट जा रहा है, बोलिएगा कि जी सर कट रहा है। 4 से 44 कट रहा है, बोलिएगा कि जी सर। 4 से 32 कट रहा है, बोलिएगा कि जी सर। तो हमारा क्या है, 4 का रूल फॉलो कर लिया। 3 का रूल क्या कहता है मेरे भाई, या तो 3 बन के कट जाता है, नहीं तो 3 के टेबल में आके कट जाता है। देखिए 3 हमारा खत्म हो गया, 6 हमारा खत्म हो गया। अब देख लीजिए 8 8 16 4 20, ठीक है ना। क्या मेरे भाई 20 3 से कट रहा है, तो नहीं सर ये हमारा नहीं फॉलो करेगा। देखिए सर ये हमारा क्या है, तो 3 से कटना है सर, तो 7 5 12 3 से कट गया सर। 8 1 9 3 से कट गया सर, और 6 3 से कट गया सर। तो देखिए ये 3 को भी फॉलो कर लिया सर और 4 को भी फॉलो कर लिया सर। बाकी दूसरा को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरे लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब और एएलपी का है। लास्ट क्लास होने दीजिएगा, तब आप बताइएगा ना, रिव्यू बताइएगा ना कि क्या है सर नहीं है। मजे वाली क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। चलिए 15 नंबर, आपको 2 से 3 दिन में 600 क्वेश्चन खत्म करके देंगे दोस्त। काहे घबरा रहे हो, राहुल कुमार नाम है, ठीक है ना। देखा था ना सीरियल वाले में, बोला था कि 60 दिनों में क्लास को खत्म करेंगे, तो 60 दिन में भी खत्म करके दिए थे आप लोगों को, और उसका फीडबैक भी हमें मिला, बहुत अच्छा मिला। चलिए तो हम लोग आ गए हैं 15 नंबर में। यदि संख्या x 4 5 6 2 9 से, यानी 9 द्वारा विभाज्य है, 9 द्वारा विभाज्य है, 9 द्वारा विभाज्य है, तो x का मान कितना होगा। अरे ऐसे तो x के मान नहीं होता है, लेकिन निकालना पड़ेगा x का मान कितना होगा या क्या होगा, जो ही है, ठीक है। और देखो मेरे भाई आपके सामने में ऑप्शन क्या है, तो 2 है, 3 है, 1 है, और मेरे भाई D2 है। और RRB कब पूछा गया है, ALP एग्जाम 2018 में पूछा गया है। जिसको सपना ड्राइवर बनने का है, आराम से एकदम मेरे भाई EPYQ सीरीज देखो अभी क्या लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, LCM HCF। इसका 600 क्वेश्चन करवा देंगे। इसमें से 8 क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, 16 नंबर फिक्स है। कितना, 8 क्वेश्चन यहां से आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई बताया गया है कि x 4 5 6 2 है। देखो x हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 9 से कट जाना चाहिए, यही होता है ना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल सर 9 से इसको कट जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो 9 से तो 5 4 9 कट जाएगा सर, और ये हमारा x हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई कि x के जगह क्या रखोगे कि 9 से कटेगा, किससे 9 से कटेगा, तो x के जगह 1 रख दो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। सी 1 रखिएगा, 8 1 9, हमारा 9 हो जाएगा सही जवाब, मतलब कि 9 से कट जाएगा, यानी सी हमारा हो जाएगा सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट अगले की ओर, ठीक है ना। 16 नंबर की ओर चलते हैं। और 16 नंबर, हाँ आ गया मजा वाला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे उनको लड्डू, ठीक है ना। देखो ये बात नहीं है ना कि सही होना चाहिए, लॉजिक पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लड्डू मिलेगी, लड्डू। अब यहाँ कुछ नया हम आपको सिखाएंगे, नया सीखिएगा तो बताइएगा कि जी सर हम आपसे कुछ नया सीख रहे हैं। अरे 11 का तो 2 रूल हम पहले ही बता चुके हैं, एक रूल आज और बता देंगे, क्या जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कहा यदि संख्या x 4 4 4 1 11 द्वारा विभाजित है, 11 द्वारा विभाजित है, 11 द्वारा विभाजित हो जाती है, 11 द्वारा विभाजित हो जाती है, तो x का मान कितना है, x का मान कितना है। एक लड्डू मेरे तरफ से,
RRB ALP एग्जाम 2018। बताओ मेरे भाई, एक लड्डू मेरे तरफ से। देखते हैं ये लड्डू का हकदार कौन होते हैं। देखो, अब आप लोगों को 11 का रूल तो हमने पढ़ा रखा है, ठीक है ना, लेकिन एक नया रूल हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तब तक आपका इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार करने में क्या जाता है, आपका इंतजार कर लेते हैं कि क्या जवाब आप लोगों का आता है। देख लीजिए, अब इंतजार खत्म हमारी हो गई है, ठीक है ना। 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको क्या है मेरे भाई, 11 द्वारा विभाजित। देखो मेरे भाई, ऑड इवन फलना ढिकना सारा कंसेप्ट खत्म, एक लाइन का कंसेप्ट है। जब भी 11 का मेरे भाई डिजिबल का है तो देखो पीछे से घटाना, 1 में से 4 को घटाओगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। 4 में से 4 को घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। x आपका अकेले बच गया तो बबुआ के लिए x रख दीजिए। अब मेरे भाई 11 का रूल कहता है या तो 0 या तो 11 बनता है, यही बनता है ना, बोलिएगा जी सर। अच्छा बताओ, यहाँ हम x की जगह क्या रखें कि या तो 0 या तो 11 बन जाएगा, तो बोलिएगा कि सर यहाँ -3 है तो यहाँ हम +3 रख देंगे, तो +3 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताना, बताओ, एकदम बढ़िया सा कंसेप्ट लगा कि नहीं लगा। क्या करना है, फिर से सीखो मेरे भाई। क्या है, 11 से विभाजित है तो हमको क्या करना है कि सारा नियम को भुला जाना है, पीछे से घटाते आना। 1 से 4 घटाओगे -3, 4 से 4 घटाओगे 0, x अकेले बच गया, क्योंकि x तुमको तो बचना अकेले ही है ना, क्योंकि जो तुम्हारे साथ थी या तुम्हारा है, एक ना एक दिन छोड़ के चल ही जाएगा, छोड़ के चल जाएगा तो बच जाओगे अकेले, ठीक है ना। अकेले बच जाओगे तो +3 0 और यहाँ x, तो x के जगह क्या रखोगे कि या तो 0 या तो 11। तो देखिए सर, यहाँ +3 है, यहाँ -3 है तो +3 रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है सर। अच्छा बताओ, खतरनाक वाला कंसेप्ट है कि नहीं है, बताना जल्दी से। चलो हम लोग आ गए हैं अब 17 नंबर में, ठीक है ना। कितना में, 17 नंबर में। देखो इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हमको दे दिया गया है, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन दे दिया गया है इसी पे आधारित। लो हम इसको चेंज केवल कर देते हैं, यही तो चेंज किया है और कौन किया है, कुछ नहीं चेंज किया है। x दे दिया है 3 3 3 और 1 दे दिया है, और ऑप्शन में हम चेंज कर देते हैं। लो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5। अब बताओ ना हमारे मुन्ना लोग कि अब हमारा आंसर क्या होगा सर जी, बताओ आंसर। यदि संख्या x 3 को 1 और 1 है, 11 से विभाजित हो जाती है, तो x का बताइएगा कि कौन सा मान होगा। सेम पैटर्न पे मेरे भाई पूछा गया था, ठीक है, बता दीजिए। देखो मेरे भाई, पानी में आग लगा देना है, एकदम समझ रखिएगा, ठीक है। वो जवानी क्या, जब पानी में आग नहीं लगा दिया। अब देखो इसका जवाब आप लोगों को अभी तक आ जाना चाहिए था। क्या बताए हैं कि देखिए x ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, लास्ट से घटाइए ना मेरे भाई। 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, मतलब 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और ये बेचारा x अकेले बच गया। तो यहाँ क्या रखिएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ +2 रखेंगे, यहाँ -2 है तो यहाँ +2 रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे की ओर। तो देखो इसीलिए बताते हैं, याद रख लेना, जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हो ना, जिसका एग्जाम है, एग्जाम डेट में थोड़ा बहुत एलपी का डेट वही है, आरपीएफ और मेरे भाई इसमें आरपीएफ और टेक्नीशियन में और जेई में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो देखो बोलते रहे ना है कि देखो मेरा एक चीज अगर आप लोग जान जाओगे ना, फाउंडेशन में देखना ऑड इवन बताए थे, एक और रूल बताए थे, लेकिन देखो यहाँ प्रैक्टिस में एक नया लेके आ गया। अरे यही तो असली टीचर गिरी है, एक ही चीज को कितना दिन पढ़ाओगे, समझे कि नहीं समझे। चलिए 18 नंबर पे हम आते हैं, एकदम आराम से 18 नंबर को बनाएंगे। चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 18 नंबर है कि संख्या 8 3 3 7 4 9 5 0 2 में 4 और 2 के
4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर लो, स्थानीय मान का अंतर है, स्थानीय मान का अंतर है। ऑप्शन आप लोगों के सामने में ए है 4, 3 को 9 और 8 है, बी 3, 2 को 0, 9, 8 है, सी मेरे भाई 3, 9, 0, 9, 8 है, और डी है 3, 3 को 9 और 8 है। RRB ALP एग्जाम 2018। बताओ मेरे भाई, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं तो अपने घर से चुल्लू भर पानी भेजिए और हम उसमें डूब के मर जाएंगे, ठीक है। कौन कौन हमें चुल्लू भर पानी भेज रहे हैं डूब के मरने के लिए, बताइए। अब देखो, ये तो हम क्लास 5 में 4-5 में हम पढ़ लिए थे कि स्थानीय मान क्या बोला जाता है। देखो, जो जिसका स्थानीय मान बोलेगा उसके बाद सब 0 हो जाता है, तो क्या बोला गया है जी, तो 4 बोला गया है, तो 4 यहाँ है, 4 लिख लो, 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 को 0 डाल दो, बोलिएगा वाह गुरु जी। उसके बाद में देखिए 2 का स्थानीय मान बोला गया है, तो 2 और इसको घटा लीजिए, 10 में से 2 घटा 8, 9 9 9 3, कितना हो जाएगा 3, 3 पे 3 को 9 और 8, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। याद रख लेना एएलपी का क्वेश्चन है, मेरे घर का नहीं है। और याद रख लेना आगे आने वाला क्वेश्चन देखना सारा खतरनाक होगा। देखो खतरनाक की क्या बात है, जो एएलपी पूछा है, जो एएलपी का लेवल है, जो रेलवे का लेवल है वही पढ़ाएंगे ना। इररिलेवेंट कंटेंट हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। वीडियो रुक रुक के चल रहा है तो आप क्या कीजिए, छत के सबसे ऊपर चले जाइए, ठीक है ना, वहां आपका नेटवर्क आएगा, ठीक है ना। जब बढ़िया चीजें पढ़ाई हो रही है ना तो नेटवर्क इशू जा रही है, वाह बाबू वाह, बहुत बढ़िया, कोई बातें नहीं है, इतिहास रचता है लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग 19 नंबर में आते हैं और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या क्या बोला गया है, 4 2 8 6 9 3 7 4 5, 7 4 5 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर है। अरे मेरे भाई, हम आंसर लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए रहेगा 9 0 3 को 9 और 5, ठीक है, 2 को 9 5 सही लिखे हैं। उसके बाद में 4 को 9 और 5, सी मेरे भाई 8 3 को 9 और 5, डी मेरे भाई 8 2 को 9 और 5। और बोला गया है कि क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, RRB ALP, ठीक है ना, एग्जाम 2018 में, 2018। बहुत ऐसे भाई हमारे कह रहे होंगे कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन क्यों नहीं, तो थंबनेल पर जाके देखिएगा, नंबर सिस्टम, उसके बाद में LCM HCF, और उसके बाद में हम आपको क्या बोले हैं मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन। ये 3 टाइप का क्वेश्चन, तो पहले इन तीनों को 8 क्वेश्चन यहां से आएंगे और यही सीट से एग्जैक्ट उठ के आएगा। जाओ आज बोल रहे हैं, जैसे बोले थे ना कि यूपी पुलिस का कट ऑफ आ जाएगा, तो हाई गया। देख लीजिए मेरे भाई क्या बोला गया है कि मेरे भाई इसमें 9 का स्थानीय मान, 9 कहां है, यहां है 9, 1 2 3 4, उसके बाद में जितना भी संख्या रहेगा उतना 0 हम लोग लगा देते हैं, बोलिएगा जी सर। 5 है तो 5 हमारा हो गया। अब इसको अंतर बोला है, मतलब घटाना, 10 में से 5 घटेगा 5, ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 53 9 और 5 हो जाएगा, माफ करना सी होगा, 2 नहीं, ठीक ना, यहाँ 2 को है, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर। कोई किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर हमें दिक्कत और हमें प्रॉब्लम है, जल्दी से, क्योंकि इतना क्वेश्चन हमको पढ़ाना है, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ाना है ना। और टेक्नीशियन वाला के तो खतरनाक फायदा करेगा ही, जानते हो, एंटीबायोटिक की तरह एकदम फायदा करेगा। हाँ, नो प्रॉब्लम सर जी। चलिए 20 नंबर पे हम लोग आते हैं और 20 नंबर को देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या
दू सात संख्या 273 965 965 में 3 के स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान और मेरे भाई अंकित मान, और अंकित मान, अंकित मान, अंकित मान का अंकित मान में अंतर कितना है? अंकित मान में अंतर कितना है? अंतर कितना है? लो इसी क्वेश्चन में फंस गए लोग, ध्यान से देखना, एकदम पे फंस जाएगा, पक्का फंस जाएगा। ठीक है, देख लेना। आपसे पूछा गया है आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 में। सर बताइए तो स्थानीय मान जानते हैं कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है बताइए, बोलिए बोलिए, हम सुन समझ लेंगे, जल्दी से बताइए। हैं, भूल गए हैं? ठीक है। उसके बाद में बोला गया है अंकित मान जानते हैं किसको कहते हैं, कैसे निकाला जाता है? हैं, भूल गए, बहुत बढ़िया। कैसे नौकरी लगेगी? देखिए, हर छोटे छोटे पहलू पर काम करने के बाद में नौकरी मिलेगी। बहुत देखो, बहुत ऐसे तुर्रमखा बच्चे हैं जो लाइव में आके गए हैं सर, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में दे दे, उसी को नहीं देंगे अब, ठीक है ना। दिल नहीं, जुआ पे नाम नहीं। देखो मेरे भाई, बहुत लोग हैं ना जो अभी स्थानीय मान तो हम बताए हैं, लेकिन देखिए अंकित मान नहीं इसको किसी को पता होगा। बताओ किसको अंकित मान कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरा छापो तो बताओ, नहीं पता ना है। देखो स्थानीय मान तो बताए हैं, स्थानीय मान क्या है मेरे भाई? 3। तो देखिए जहां 3 आएगा उसके बाद जितना संख्या रहेगा सर उतना 0 लग जाएगा। तो 1 2 3 गो है, तो 1 2 3 गो है। देखो एक चीज और बता रहे हैं, देखिए तो सर राहुल गांधी का फोन आ रहा है। देखिए एक स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान जिसको क्या बोलते हैं? तो इसको अंग्रेजी में हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और एक मेरा भाई अंकित मान होता है। क्या होता है? अंकित मान। अंकित मान का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। याद रखिएगा क्या होता है? फेस वैल्यू। कंसेप्ट को समझ लीजिए, बाकी चीजें क्वेश्चन तो आते रहेगा, क्वेश्चन जाते रहेगा। देखिए स्थानीय मान मेरे भाई ना स्थान के ऊपर डिपेंड करता है। फेस वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? बदलते रहता है, मतलब बदलते रहता है। जैसे कहने का मतलब है ना कि देखिए जो हमारा फेस पे है उसी तरह का जो हम हैं वो बोल देंगे, ठीक है ना। हमारी कोई रोल नहीं है, एकदम 0 वाला रोल है, ठीक है ना। तो स्थानीय मान मेरा भाई क्या हो जाएगा? तो हम जो है, जैसे मान के चलिए कि हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ा रहे हैं? एज ए टीचर। अभी हम क्या है? सर हैं, ठीक है ना। ऑफिस में अपने बैठेंगे, ठीक है ना, चेयर पे, इनकम टैक्स वाले में, ठीक है ना, एसएससी वाले में, सीएल वाले में, तो वहां सब सर बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन घर में जाएंगे तो क्या लोग कहेगा? हमारे पापा कहेंगे, बाबूजी कहेंगे, हम पापा नहीं बाबूजी कहते हैं, हमारे बाबूजी कहेंगे अरे राहुला जो एक लोटा पानी लेकर आओ। समझ रहे हैं हमारे ना। स्थान के ऊपर देखिए स्थानीय मान इसको बोलते हैं। स्थान के ऊपर मेरे भाई क्या है ना कि हमारी चीजें बदलती जा रही है, ठीक है ना। ऑफिस में राहुल सर कहलाएंगे, चैनल पे सर जी कहलाएंगे, ठीक है ना। घर में राहुला कहलाएंगे। माँ हमारी क्या बोलेगी? अरे राहुला जो तो तनी बाजार से तनी सुन सब्जी ले ले आओ, कहेगी ना। तो समझ में आ गया ना। तो देखो ये हमारा स्थानीय मान हो गया। फेस वैल्यू मेरा भाई क्या होता है? जो रहता है ना वही हमारा फेस वैल्यू रहता है, ठीक है ना। तो 3 है ना, तो फेस वैल्यू वही रहेगा, फेस वैल्यू नहीं बदलेगा। तो फेस वैल्यू 3 आप घटा लीजिए, 10 में से 3 घटेगा 7, 3 9 9, ये हमारा 2 2 9 9 7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए कि नहीं समझे? फेस वैल्यू नहीं बदलता है, जो रहता है वही फेस वैल्यू होता है, ठीक है ना। हमारी वैल्यू घटेगी अगर हमारी यह फेसवा पे, कलुआ पे, अगर हमारे बाबूजी पहले मतलब कि अभी मतलब कि मान कर चलो कि 1 करोड़ तिलक मांग रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, 10 रुपया तिलक मांग रहे हैं, 11 रुपया ठीक रहेगा, ठीक है ना। 11 रुपया अगर तिलक मांग रहे हैं तो यही कलुआ फेस पे, ठीक है ना। कब कोई अगुआ आएगा तो कहेंगे कि अरे यह कलुआ लड़का हमारा है, ठीक है ना, 11 रुपया के तिलक दे दीजिए। समझ रहे बात है कि नहीं? तो फेस वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है ना। समझ में आ गया हो तो बता दीजिएगा। हाँ, अंकित मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। स्थानीय मान मेरे भाई क्या होता है? तो हमारा प्लेस वैल्यू कहलाता है। प्लेस के आधार पर जो चेंज होता है, जैसे हम यहाँ सर ऑफिस में भौकाली वाला सर, घर में बउआ वही कान पकड़ के मैया कहेगी जो बाजार से सामान ले ले आओ। समझ में आ गया ना। अब तो नहीं भूलिएगा सर, अब शादी ब्याह की प्रोसेस लगवा दें। चलिए हम लोग चलते हैं। अब कहाँ पे चलते हैं सर? तो हम लोग चलते हैं अब 21 नंबर में।
21 नंबर में देखो, रेलवे वाले को जानते हो इसीलिए पढ़ाने का मन नहीं करता है, ये लोगों का सर्विस इतना गंदा रहता है। देखो वीडियो को लाइक करने के लिए कभी बोलते हैं सर, नहीं, ये लोग नालायक नहीं वीडियो को लाइक करेगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नहीं शेयर करेगा, ठीक है ना। यही रेलवे वाले में सबसे बड़ा कमी होता है, इसीलिए रेलवे को पढ़ाने का जानते हो जमीर अंदर से नहीं जागता है, लेकिन फिर भी क्या करें, पढ़ाना पड़ता है हमें, समझ में आ गया ना। और वही सीरियल वाला जब लोग रहेगा ना एकदम गर्दन मचा देगा वो लोग, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग का सोच बड़ी ऊपर का रहता है सीरियल वाले का, समझे कि नहीं समझे। देखते हैं, आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे यार, नहीं तो फिर कहोगे ना कि सर जी ने तो हम लोगों के साथ में नाइंसाफी किया है। नहीं, नाइंसाफी नहीं होगी मेरे रहते हुए। थोड़ा वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार प्यार रिश्तेदार मोहब्बत सबके पास शेयर कर देना, ठीक है ना। वो भी पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लीजिएगा, दोनों रेलवे में नौकरी ले लीजिएगा। क्या जाता है। 21 नंबर पे आ जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या, अविभाज्य। बहुत लोग अंग्रेज कहेगा कि सर अविभाज्य हमको नहीं पता चलता है, तो हम जानते हो एसएससी के बच्चा हैं, इसीलिए हम दोनों लिखते हैं, प्राइम नंबर डाल दिए हैं, प्राइम संख्या है। अब आओ तनी रंगदारी दिखाओ कि हमको नहीं अविभाज्य समझ में आ रहा है। लो बताओ तो, 121, बी हमारा 141, सी हमारा मेरे भाई 181 और डी मेरे भाई 161। बताओ, अरे वही पूछा गया है आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018। हमको लग रहा है कि इसमें 80% देखना पक्का लोग नहीं बना पाएगा, क्योंकि जानते हो देखो लोगों को क्या लगता है केवल ना, अरे प्रतिशत खूब पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस खूब पढ़ लो, ठीक है ना, यही सब क्वेश्चन चैप्टर। अरे यहां से क्वेश्चन आती है नंबर सिस्टम से, 8 क्वेश्चन आएगी, नहीं बनेगा कलुआ से तो बनेगा नहीं, बस की चीज नहीं है कि नहीं। क्योंकि देख लीजिए अविभाज्य, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई अविभाज्य किसको बोलते हैं, विभाज्य नहीं। देखो 121 11 गुने 11 कीजिएगा तो कितना आएगा, 121 आएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल आएगा। अब देख लीजिए 141 कितना, 47 गुने 3 कीजिए, 7 21 की एक हाथ में रहा 2 और 4 12 2 14, 141 टूट गया, ठीक है ना। और ये देख लीजिए मेरे भाई 27 गुने कर लीजिएगा कितना, 23 गुने 7 कर लीजिएगा। देखिए 7 21 की 1, 7 दूनी 14 और मेरे भाई 2 कितना 16। तो देखिए ई भी टूट गया, ई भी टूट गया, ई भी टूट गया, ई एकरा तुड़े वाला कोई पैदा नहीं लिया है, इसी को प्राइम नंबर बोलते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है ना। बताओ, जो लोग तुर्रम खा बनते हो, कहते हो कि हम इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये बताओ हम अपन फूफा के यहाँ से क्वेश्चन लाए हैं, बताओ तो हमारे फूफा के यहाँ को क्वेश्चन नहीं ना है, रेलवे का ही है। और ऐसा इतना कंसेप्ट भरा पड़ा है ना जो लोगों को पता नहीं है। और हम बोल रहे हैं, हम अगुआ अगर चल गए तो तुम लोग के शादी कटवा देंगे, याद रख लेना। क्योंकि पूछ देंगे, यही पूछ देंगे, अविभाज्य पूछ देंगे, प्राइम नंबर पूछ देंगे, इतना तिलक लेने देंगे। अरे जो नौकरियां कर रहा है रेलवे में ना, पूछना उस सबसे भी नहीं बता पाएगा। देखो अगला देखना कैसे कहानी में ट्विस्ट आता है। देखिएगा सर, आज के क्लास, आज नहीं रेलवे का क्लास दमदार लेवल का, अगर इंटरेस्ट नहीं आया, मजा नहीं आया, तो बोलिएगा सबके अकाउंट में बिना पैसा लिए पैसा भेजेंगे, लेकिन पढ़िएगा तब, ठीक है ना। देखो बहुत लोग को छोरकटवन के लगेगा ना कि मास्टर बकवास कर रहा है, अरे मास्टर कितना क्वेश्चन पढ़वा दिए, देखो 21 नंबर तक आ गया है, ठीक है। आ जाओ, चलो 22 नंबर पे आते हैं और 22 नंबर को देखते हैं मजे के साथ में। क्लास में बना रहना मेरे भाई, ठीक है ना, बनोगे तब जाके आगे बढ़ोगे, नहीं तो कल तक तो मेरे भाई, ठीक है ना, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस खूब पढ़ाता है लोग। आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी जोड़ी बनाने की बात आ गई है। निम्न में से कौन सी जोड़ी, निम्न में से कौन सी जोड़ी, निम्न में से कौन सी जोड़ी, ठीक है ना, ट्रिन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है, एक जोड़ी नहीं है।
लो पकड़ो, आ गया। बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी से। RRB ALP एग्जाम 2018, बताओ इसका आंसर क्या है? सर यही वाला लाइन है सर, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्रिम मतलब ट्रिन प्राइम्स नहीं है? क्या सर आपको पता है ट्रिन्स प्राइम? क्या पढ़े हैं मैथ सर, बताइए, अभी तक तो इतने बड़े हो गए हैं, बताइए जल्दी से। गलती आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए, मैथ पढ़ाने वाली की। बताओ मेरे भाई, ट्रिन्स प्राइम्स किसको कहते हैं? ट्रिन्स प्राइम ALP में पूछा है 2018 में, जो बनाया है वो नौकरी कर रहा है, ठीक है। आपको ये मत बोल देना कि आप कहे नहीं कर रहे हो। तो रेलवे के हम फॉर्म नहीं भरे थे, रेलवे के लिए उस समय हम ड्राइवर के लिए एलिजिबल नहीं थे 2018 में उस समय, ठीक ना, इसीलिए हम फॉर्म तो नहीं डाले थे, याद रख लेना। देखो ट्रिम्स प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम्स आप लोग जानते हैं ना, तो दो लगातार प्राइम्स को ट्रिम्स प्राइम बोलते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए मेरे भाई, ये दोनों लगातार है, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम दोनों लगातार है। देखिए ये हमारा 71 और 73 भी लगातार है, ये भी हमारा लगातार है, ये भी हमारा लगातार है। बोलिएगा सर 133 और 131 भी तो लगातार है कि नहीं है? लेकिन देख लीजिए मेरे भाई, जो 100 हमारा 33 है 19 गुने 7 में टूटता है, 963 के 3 हाथ में रहा 6, ठीक है, 903, ठीक है, 7 6 कितना 13, 133 आ गया। तो ये ट्रिम्स प्राइम कहाँ हुआ? नहीं ना हुआ, ये तो टूट गया, ठीक है ना। लेकिन देखो ये दोनों में कोई को तोड़ सकते हो नहीं, इसको तोड़ सकते हो, इसको तोड़ सकते हो। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी है, माफ करना बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो ट्रिम्स प्राइम उसको बोलते हैं मेरे भाई, क्योंकि जो दो लगातार प्राइम होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिम्स प्राइम। जोड़ी बोला है तो जोड़ी बनाना पड़ेगा, जैसे हमारी जोड़ी किसी से नहीं बनी है, ठीक है ना, हमारे प्रिंस का जोड़ी बनल है, ठीक है ना। तो प्रिंस का जोड़ी बनल है तो बढ़िया बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। देखो हम बोले थे, अगर मेरे भाई आपको, ठीक है ना, राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। और देखो ट्रिम्स प्राइम क्या होता है, वगैरह वगैरह क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज नहीं पता है, आप लोगों को पता है, इसीलिए तो नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, LCM HCF को स्टार्ट किए हैं। मतलब परसेंटेज तो आप लोग इतना पढ़े हो ना कि जी दिन भर एकदम परसेंटेज के चक्कर में हो, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर, इसलिए बोले थे यार कि सिलेक्शन के दृष्टिकोण से यही चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। अरे भाई जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो ना, वहां सेंड कर देना, जहर नहीं है, ठीक है ना, जो खराब कर देगा किसी को, समझ में आया? तुम लोग नहीं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है ना, देखिए गारंटी के साथ में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कोई भी बच्चा कहीं नहीं शेयर करता है, हम दम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? नहीं तो जानते हो स्थिति ये नहीं रहता जो अभी है, ठीक है ना। 123 नंबर में हम लगा जाते हैं सर। 123 नंबर क्या बोल रहा है तो देख लीजिए, निम्न संख्याओं में, 123 नहीं, हम लोग केवल 23 में है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त है? संयुक्त का मतलब प्राइम होता है, ठीक है, क्या होता है? प्राइम होता है। माफ करना, प्राइम नहीं जी, कंपोजिट होता है, ठीक ना, माफ करना मेरे भाई, कंपोजिट, ठीक है ना, है। बताइएगा 47 बी, 57 सी, मेरे भाई 37 और डी 67। बताइए मेरे, बताइए तो इसका आंसर क्या है? अरे भाई किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दो, ठीक है ना, जहर नहीं है जो को खराब हो जाएगा, पढ़ लेगा तो अच्छा ही लगेगा, समझे कि नहीं समझे? अब देखिए कंपोजिट किसको कहते हैं,
तो ये सब चीज़ एकदम क्लास 6-7 में एकदम पढ़ाया गया था मेरे भाई कि कंपोजिट किसको बोलते हैं, प्राइम किसको बोलते हैं, नेचुरल किसको बोलते हैं, सारा चीज़। देखो मेरे भाई, क्या 47 को आप काट सकते हो, तोड़ सकते हो 2 रूप में? बोलिएगा नहीं सर, नहीं टूटेगा। क्या आप 37 को तोड़ सकते हैं? बोलिएगा नहीं सर। क्या 67 को तोड़ सकते हैं? बोलिएगा नहीं सर। क्या 57 को तोड़ सकते हैं? तो 19 का 3 गुना कितना होता है? 57। तो यही हमारा हो जाएगा सर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर कहलाता है, क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चले। चलिए 24 नंबर में हम लोग आते हैं। चौबीस नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न, हाँ ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो इस पे हम एक क्या रखते हैं, तो एक रखते हैं डेयरी मिल्क। कौन डेयरी मिल्क लेकर जाता है? निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? ऑप्शन ए 21/30, बी 21/120, सी 21/60 और डी है मेरे भाई 21/90। आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018। देखो मेरे भाई, बुरा मत मानना, शायद आप लोग क्लास 10th 11th 12th ये इवन अभी तक आप लोगों ने जिस भी मास्टर से मैथ पढ़ा है, आप लोगों को ठगा गया है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, बहुत जल्द एक एप्लीकेशन आ रहा है जिसका नाम है, ठीक है ना, RN राहुल। नाम में हो सकता है आगे पीछे कुछ चेंज हो, और इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को पैसा देके बैच परचेज करना पड़ेगा। वहां पढ़ाएगा कौन? यही कलुआ पढ़ाएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप लोगों को बड़ा खराब लगता है ना, क्योंकि हमको किसी ने बोला कि राहुल तुम यार, हम बड़ी हमसे गुस्सा आया यार तू सारा चीज यूट्यूब पे पढ़ा देता है, ऐसा कोई करता है क्या? प्रमोशन के लिए केवल यूट्यूब पे आया जाता है, एप्लीकेशन बनवा के पढ़ाओ ना। वहां 1000 बच्चा आ जाएगा, 5500 देगा, 50 लाख रुपया हो जाएगा, 25 लाख, समझ रहे हो? एकदम रेंज रोवर फॉर्च्यूनर खरीदने लायक हो जाओगे। हम बोले सही है बोल रहा है ये बच्चा नहीं सर, सही है बोल रहे हैं, समझे। हम सोचे कि अब करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग इस लायक नहीं हो। अब देखो बताइए मेरे भाई, आवर्ती दशमलव प्रदान करता है। अच्छा, आवर्ती किसको कहते हैं? आप लोगों ने कभी आवर्ती का नाम सुने हैं? कब सुने हैं बताइए? आवर्ती जानते हैं किसको कहते हैं? देखिए क्लास 10th में आप लोगों ने, ठीक है ना, पढ़ा होगा मेरे भाई शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। देखिए आवर्ती का मतलब क्या होता है? जो मेरे भाई आगे तक जाता है, जिसको आप लोग रेकरिंग के भी नाम से जानते हैं। रेकरिंग, जो मेरे भाई रिपीट करता है उसको रेकरिंग कहते हैं, बार लगा दिया जाता है। तो आवर्ती का मतलब जो मेरे भाई आगे तक जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बोलिए कैसे निकालेंगे सर? तो देखो रेकरिंग निकालने का एक रूल होता है कि नीचे में 3, 6, 9 या 3 के मल्टीपल बनता है, वही हमारा क्या होता है सर? तो हमारा आवर्ती हो जाता है, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर। देखिए अब इसको अगर हम काट रहे हैं 3 से 7 बार में, 3 से 10 बार में, तो ये हमारा 0 क्या बन गया? 7 बन गया, ठीक है ना। अगर 3 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? 60 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे 20 बार में कटेगा ना। अब देखो नीचे कोई 3 बन रहा है, बोलिएगा कि नहीं सर नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पे आते हैं यार, 3 से काटते हैं तो 7 बार में, 3 से काटते हैं तो 20 बार में, क्या देखिए तो मेरे भाई 40 बार में कटेगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ 40 बार में कटेगा, यहाँ 20 बार में। तो बताइए क्या नीचे 3 बन रहा है? बोलिएगा कि नहीं सर कोई संभावना ही नहीं है 3 बनने के लिए। अब देखिए 3 से यहाँ काटेंगे तो कितना बार में? 7 बार में। 3 से काटेंगे तो 30 बार में। देखिए तो नीचे 3 बन रहा है, बोलिएगा कि जी सर। तो यही हमारा आवर्ती कौन देगा? ऑप्शन नंबर डी देगा, 21/90। आवर्ती बनने के लिए मेरे, आवर्ती का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो आगे तक जाता है, ठीक है ना, एकदम आगे तक जाता हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं।
जिसका हम लोग बार बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो उसके नीचे में 3 6 9 बनेगा, और यही ऑप्शन है मेरे भाई जिसमें हमारा 3 बना है। तो 3 बना है तो हमारा यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? डी फॉर दुल्हिन बाजार। ठीक है ना? बहुत खूबसूरत बाजार है, कभी मौका मिले तो जाके घूम लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चले। चलिए अच्छा बताइए, आप बताइएगा सर, बहुत आज चीजें नया आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं? अच्छा एक बार कमेंट बॉक्स में सभी हमारे रेलवे के योद्धा लोग एक बार टाइप करना कि क्या आज आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि हम क्लास 8 9 पढ़ा रहे हैं और कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना? और वीडियो को लगातार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ठीक है ना? अब देखो मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है, ना हमारे मामा के घर का है, ना फूफा के घर का है, ना मौसी के घर का है, ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए अभी देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगला क्वेश्चन में बवाल मचेगी, बवाल कटेगी, देख लीजिएगा कैसे। बताओ यार, तुम लोगों को तो सोना के हमको शर्ट बना के पहनाना चाहिए था, क्योंकि फ्री में इतना मेहनत कर करके पढ़ाते हैं। बताओ और हमारा कैमरा के पीछे वाला मैगी बना लेता है, खा लेता है, हमको खिलाता भी नहीं, भूखे रख देता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है। 25 नंबर देखिएगा, और बवाल क्वेश्चन है। 25 नंबर बोला गया है 0.0245 इसके ऊपर बार लगा दिए हैं। ठीक है ना? को एक साधारण भिन्न के रूप में, उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? ठीक है? ऑप्शन ए रहेगा मेरे भाई 9/37, बी रहेगा मेरे भाई 27/1100, सी रहेगा 27/1 2 3 4 गो 1 रहेगा, फिर मेरे भाई 9/370। और वही पूछा गया है RRB ALP एग्जाम 2018। बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, कुछ हम क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाने से पहले इधर आ जाइए आप। ठीक है ना? ठीक है ना? इधर देखिए, इधर बनाने से पहले इधर आ जाइए। देखिए 0.5 को क्या लिखेंगे? तो देखिए 0.5, देखिए पॉइंट को हम लोग उड़ाते हैं तो नीचे में जितना संख्या रहता है ना पॉइंट के बाद, वही हमारा 5/10 लिखाता है। लेकिन वही हमारा मेरे भाई देखिए 0.5 के ऊपर बार लगेगा तो देखिए 5 हो जाएगा, और ये मेरे भाई जो एगो संख्या पर लगल है तो हमारा 5/9 आ जाएगा। बार जितना संख्या पर लगल रहेगा उतना 9 नीचे आएगा। यहां देख लीजिए मेरे भाई कितना है, तो 25 है। देख लीजिए नीचे में, देख लीजिए 2 × 9 आएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए दोनों पे हमारा क्या लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ है। अब देखिए इन दोनों को छोड़ के हम पहले अब आते हैं इस पे। देख लीजिए मेरे भाई 223 है तो 223 लिख लीजिए। अब तीनों पे बार लगा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 9 लिखेंगे। अगर भविष्य में अगर 0.248769543 रहेगा और इस पे सब पे मेरे भाई बार लग जाएगा तो क्या हम लोग लिखेंगे सर, इसको 2 4 6 8 7 9 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 को 10 लिख देंगे। बोलिएगा जी सर ये तो समझ में आ गया कि जितने संख्या पर बार लगल रहता है उतना ही हम लोग नीचे लिखते हैं। लेकिन ई दुगो के क्या होगा मास्टर जी? कोई दिक्कत नहीं, थांबे जिंदा है ना, बता देंगे। अब देखो इसको हम बताने के लिए इन सबको हटा देते हैं। ठीक है ना? ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, इन सबको हटा देते हैं। ठीक है? बोलिएगा कि जी सर। देखो मेरे भाई ये क्या है, एक संख्या पे
बार लगा हुआ है क्या मेरे भाई एक संख्या पे। तो पहले देखो 35 के तुम पूरा 35 लिख लेना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल 35 के 35 लिख लिए हैं। देखो मेरे भाई एक संख्या पे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा लेना है। तो 35 में से हम लोग 3 को घटा लेंगे। बोलिएगा कि जी सर। और एक संख्या पे देखिएगा कि बार लगल है तो एगो के लिए 9 रख दिए, और जिस पे बार नहीं लगल है उसके लिए 0 हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए 35 में से मेरे भाई 3 घटेगा तो कितना 32 आ जाएगा, और 32/90 हो जाएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इस पे हम आते हैं, किस पे आते हैं, इस पे आते हैं। तो देख लीजिए मेरे भाई कितना है, तो देख लीजिए इसको हम लोग कितना 373 लिख लेते हैं। बोलिएगा जी सर। और माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। 3 पे बार नहीं है, हम लोगों ने 3 को माइनस किया। 2 को संख्या पे बार है तो 2 को हम लोग 9 लिख लिए, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिख लिए। ये हमारा 373 में से 3 घटेगा तो 370/990 आ जाएगा, और ये हमारा सही जवाब है। अब आ जाओ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 0 दशमलव, देखो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग 245 लिखेंगे। बोलिएगा जी गुरुजी बिल्कुल 245 लिखेंगे। अब देखो कितना संख्या पर बार है, तो 2 को संख्या पर बार है तो 2 को हम लोग 9 लिखेंगे। 2 को पर हमारा क्या मेरे भाई, 2 को पर हमारा बार नहीं है तो 2 को 0 लिख देंगे। अब देखो 2 हमारा नहीं है मेरे भाई, तो 2 हम लोग घटा लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। 243 बटे हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अगर 9 से काटेंगे मेरे भाई तो देख लीजिए मेरे भाई कितना है, 9 दूनी की क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 18 हो जाएगा। देखो 9 दूनी की 18, और कितना 6 बच जाएगा, 963, 27 बार में कट रहा है। 9 से काटेंगे 1 1 0 0, 27/1100 कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो नहीं समझ में आया होगा ना, बता देना, उस टीचर में से हम नहीं है ना। हमारे पास में इतना भगवान दिए हैं कि हम हजारों एग्जाम्पल लेके आपको बता सकते हैं। 6 एग्जाम्पल लिए, 7 एग्जाम्पल लिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को बनाए। पता है 8 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के जरिए सोल्व हो गया है। तो बताओ कि समझ में आया कि नहीं। फिर से देखो क्या बोला गया है, 0.0245 है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 245 तो 245। और मेरे भाई देख लो क्या घटाना है, जिस पे बार नहीं लगा रहता है उसको घटाना है। 2 पे बार नहीं लगा है, 2 को हमने घटा लिया है। नीचे में मेरे भाई 2 संख्या पर बार है तो 2 को के लिए 9 लिख दिए हैं, और 2 को पर बार नहीं है तो 2 को के लिए 2 को 0 लिख दिए हैं, ठीक है ना। 245 में से 2 घटेगा 243 आ जाएगा, और 2 को 9, 2 को 0 है। अब इसको 9 से काटोगे, 9 का 2 गुना 18 होता है, 6 बच गया 63, 963, 27 बार में 9 से काटिएगा एक बार, और 2 को 0 बच जाएगा, 27/1100 आपका सही जवाब है। बताओ आपका अपन जान दे दे आप लोगों के लिए, वो भी देना पड़ रहा है तो दे रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। यहां पे एक शायरी तो बनती है दोस्त, मजे वाला शायरी बनती है। क्या सर, मजे वाला शायरी ना। एक शायरी सुन लीजिए। क्यों किसी को दुख दर्द सुनाऊं अपने, क्यों किसी को दुख दर्द सुनाऊं अपने, अपनी आंखों से भी जख्म छुपाऊं अपने। क्यों किसी को दुख दर्द सुनाऊं अपने, अपनी आंखों से भी जख्म छुपाऊं अपने। सोचता हूं कि बुझा दूं मैं वो कमरे का दिया, सोचता हूं कि बुझा दूं मैं वो कमरे का दिया, अपनी साए को भी साथ जलने क्यों दूं। ठीक है, तो देखो साथ में बने रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे की ओर एकदम बढ़ते रहो, ठीक है ना। देखो दुनिया में हर चीज नया किस सीखने को मिलता है, ठीक है ना। आज मैगी बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है। देखिए आज तो मूड ही खराब हो गया यार, मैगी नहीं के नाम पे, ठीक है ना। आप लोग जरूर आएंगे तो मैगी खिलाना बना के हमको, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। बताओ यार, ये सब चीजें आपको बचपन में पढ़नी थी। अच्छा बताइए, ये सब चीजें बचपन में पढ़नी थी कि नहीं पढ़नी थी, जो आप लोग बुढ़ारी में अभी नहीं पढ़ पा रहे हो। अरे भाई अगुआ आएगा ना, भाग जाएगा अगुआ, ये सब पूछ के। समझ में आ गया ना। और कहते हो कि 25 लाख तिलक लेंगे, नहीं मिलेगा 25 लाख तिलक, ठीक है ना। हमारा जैसे अगुआ रहता तो कहेगा कि तोरे से तिलक हम दिवा देंगे लड़की वाला के, कहेंगे दे 20-25 लाख लड़की वाला का तिलक। लड़की पढ़ल है या लड़का यहाँ है, यो नहीं बुझा रहा है कि रेकरिंग किसको करते हैं, बाहर किसको कहते हैं, और चल रहा है 25 लाख तिल के ले। फिर तो वही हो जाएगा, नहीं बोलेंगे, नहीं तो विवाद खड़ी हो जाएगा, ठीक है ना यार। बड़ा एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ाते हैं, नहा धोआ के एकदम। देखते हो इतना ठंड में नहा के पढ़ाते हैं कि एकदम मूड बनल रहे मेरा। डिजिटल बोर्ड चिल्लाता है। बोर्ड से मतलब है, कंसेप्ट से मतलब है बउआ, कंसेप्ट से मतलब रखो। आओ तो 26 नंबर पे चलते हैं। 26 नंबर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, लो 26 नंबर तो आसान सा लॉलीपॉप है।
26 नंबर। 26 नंबर बोला गया है कि निम्न में से कौन सी 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 1 से 20 तक के अंकों का 1 से 20 तक के अंकों का 1 से 20 तक के अंकों का अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। अभाज्य अंक श्रृंखला है। बताओ मेरे भाई, ऑप्शन आप लोगों के सामने में है। 3, 5, 7, 11, उसके बाद में 13, 17 और 19। ठीक है ना, बहुत खूब। उसके बाद में है 2, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 7 के बाद में 9 भी यहाँ दिया है यार, 7 के बाद में 9 भी दिया है, उसके बाद में 11 दिया है। लो हो गया। सी मेरे भाई क्या है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 के बाद 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 17, 19। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, 19। बताइए मेरे भाई, 1 से 20 तक के अभाज्य संख्या का श्रृंखला कौन सा बना रहा है? आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 में पूछा है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ इसका आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या का श्रृंखला है? बताइए सर, कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या है? अरे कमेंट बॉक्स भरो, इसका आंसर क्या है? क्या सर आप राजस्थान तक दोस्ती किए हैं? सपना मीना का मैसेज आ रहा है। बताइए, देख रहे हैं ना कहां तक पहुंचे हुए हैं लोग। हाँ देखिए, राजस्थान से एक हमारा राजस्थान से कोई भाई पढ़ता है, ठीक है ना, उसने किसी से बोला कि कभी कभी सर लॉन्ग बताते हैं। मेरे भाई, अगर हमारी बात आप तक जा रही है ना, जितना शॉर्ट हम बता देंगे ना, पूरा यूट्यूब नहीं, एप्लीकेशन पे कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमें सिखाना आप लोगों को रहता है भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो नए फ्रेशर बच्चे हैं, इन लोगों को सिखाना समझाना रहता है। केवल हमारे पास में इतने बड़े तोप खान नहीं है कि हमारे पास में करोड़ों करोड़ों बच्चा है, केवल सीजीएल मेंस का है तो उड़ा के सिखा देंगे, नहीं तो उड़ाना तो हमें भी आता है। अब देखो मेरे भाई, क्यों बोलिए, मैथ्स विजार्ड वाले भाई साहब बताइए क्या आंसर होगा? अरे आप बताइए ना सर, चूज कीजिए ना, कौन सा आंसर होगा? डी। देखिए पीछे से डी चूज किए हैं, आप बताइए। इनकी तो शादी कंफर्म नहीं होने वाली है, ये फिक्स है जब तक हम हैं यहाँ, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, कोई भी मेरे भाई जो है ना, अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? दू से होती है सर, दू से। कोई भी दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या का शुरुआत दू से होता है, तो दू से न ये ऑप्शन शुरू है न ये ऑप्शन शुरू है, तो एक और मेरे भाई 4 तो ऐसे ही खत्म हो गया। दो के बाद फिर क्या होता है सर? तो 3 होता है अभाज्य संख्या। बताइए, ये हमारा बी भी खत्म हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हाँ, अल्लाह साहब का भी पक्का नहीं शादी हम होने देंगे। ऐसे कैसे होने देंगे बताइए? तो किसी लड़की के मतलब किसी का लड़की का क्यों जीवन बर्बाद कर दे जिसको अभाज्य संख्या भी नहीं पता है? बताइए। और नीतीश कुमार का तो 3-4-5 को शादी करवा देंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना। चलो भाई देखो, सच बात कहता नहीं, अगर ई रहन लाग रहल लोगिन के तब पक्का एकदम अगुआ भागी। समझ गईला कि ना समझ गईला? तनी मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करो लोग। इतना चैनल पे पढ़ा देले बानी कि कहीं भटके के जरूरत नहीं है। जिनका लगेला कि हमरा ज्यादा समय लगेला लिखे में, तो तू लोग 2x के स्पीड पे करके और देख लिया लोग। अगर 2 घंटा के वीडियो रही ना, 1 घंटा में देख ले लोग। 1 घंटा के वीडियो 30 मिनट में देख ले लोग। समझ गए कि ना समझ गए लोग? अगर ऐसा रहन रहल बाबू तो पक्का अगुआ भागी। अब कोई ई मत लिख देना ना कि आपका अगुआ कहे नहीं आ रहा है, तो भाई हम कलुआ हैं इसलिए हमारी अगुआ नहीं आ रहा है। क्या प्रिंस? हाँ, हम स्वघोषित कलुआ हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखो, बीच बीच में हमें आप लोगों को रिफ्रेशर देना पड़ता है, इसके लिए बुरा मत मानना लोग, ठीक है ना यार। पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं,
तो डांटेंगे नहीं। एक गाइड का काम हम ही करेंगे, एक भाई का काम करेंगे, एक दोस्त का काम करेंगे, समझे कि नहीं समझे। और बहुत जल्द एकदम शादी में एकदम धमाल मचाने वाले हैं 2-4 दिन के लिए, ठीक है ना। तो वो वाला उस समय कोई हमें डिस्टर्ब ना करे प्लीज करके, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से, हालांकि क्लास नहीं बंद होगी आप लोगों की, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। लो भाई फिर आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। देखो मेरे भाई, हम प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस सब पढ़ा के हम क्या करेंगे जब आप लोगों का यही सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो इस बार हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना, तो इस बार कुछ और चेंज करके पढ़ाएंगे, देख लेना, पक्का वाली बातें बोल रहे हैं। इस बार के नंबर सिस्टम को कुछ और करके पढ़ाएंगे मजे के साथ में, याद रखिएगा। चलिए, बताइए इसका आंसर क्या है। बोला क्या है, अच्छा टैग नहीं डाले हैं लोग। RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ALP का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको भौकाली ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम 2018। हमारे गांव में याद है कि हमारे गांव में एक आदमी ड्राइवर बने थे, गांव नहीं पूरे एरिया में ड्राइवर बने थे। पता है आज से 12 साल पहले उनको कितना तिलक मिला था, कम से कम 20-25 लाख तिलक मिला था, और कम से कम 4-5 करोड़ का उनको संपत्ति मिला था, समझे। सोच लो कितना है। आजकल सीरियल वाले को कोई भाव नहीं देता है, सही बात है ना। देखो अब इसमें क्या है मेरे भाई कि आपको कंसेप्ट नहीं पता है। सबसे पहली बात देखो, अगर हम अबर इस बार पढ़ाएंगे ना प्राइम नंबर मतलब नंबर सिस्टम, तो देखो सबसे छोटा एक अंक के प्राइम नंबर 2 होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा एक अंक के मेरे भाई क्या है, अभाज्य संख्या 2 होगा, और सबसे बड़ा 7 होगा एक अंक में, समझे। सबसे बड़ा 2 अंकों का मेरे भाई अभाज्य संख्या 11 होगा, और सबसे बड़ा 2 अंकों में मेरे भाई 97 होगा। सबसे छोटा 3 अंकों में प्राइम नंबर मेरे भाई 101 होगा, और सबसे छोटा 997 होगा। एक कंसेप्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्या सबसे छोटा एक अंक में 2 होगा, और सबसे बड़ा 7 होगा। 2 अंकों में सबसे छोटा 11 होगा, और 2 अंकों में सबसे बड़ा 97 होगा। 3 अंकों में सबसे बड़ा 101 हो, सबसे छोटा 101 होगा, और सबसे बड़ा 997 होगा। अब बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो है ना अभाज्य संख्या कौन सा है, 997। एकदम ऐसे ऐसे टिक मार दीजिएगा। तो जानते हो इस बार का नंबर सिस्टम का थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं पढ़ाने का तरीका। हालांकि हमने पढ़ाया था तो बताया था, आप लोगों को भले याद ना हो, हम ये सब चीजें बताते रहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, तो इसको याद कर लीजिएगा। सबसे छोटा एक अंकों का अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ा 7 है। 2 अंकों में क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। 3 अंकों में 101 और 997 हो जाएगा। कंसेप्ट याद है तो राजा आदमी है, समझे कि नहीं समझे। नहीं याद है तो गरीब आदमी है, क्या समझे। 28 नंबर पे हम लोग आते हैं। देखो यही, देखो रेलवे वाले में यही हम जानते हैं। सीजीएल का जब मैराथन लेते थे 3-3 घंटा पढ़ाते थे भाई, लेकिन एक भी नहीं हटता था। यहाँ तो लोग 1 घंटा नहीं हुआ, सब वही भाग गया, वाह। जबकि क्लास 7 बजे शुरू किए हैं। यही फर्क होता है यार ऊंच लेवल के एग्जाम और ये लोगों के तुच्छ प्राणी को पढ़ाने में, समझे। बहुत लोग बाद में गुस्सा भी करेगा, मास्टर बड़ा गुस्सा करता है, ठीक है ना। अरे नहीं भाई, आपके लाइफ के लिए गुस्सा कर रहे हैं ना। तो इस चैनलवा से कोई रुपया आता है, ना इस चैनलवा से रुपया कमाए के कहीं वो शौक रखे हैं, ठीक है ना। सेवा दे रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। और अभी हाईटेक क्वेश्चन आना बाकी है, देखिएगा दिल गदगद हो जाएगा। आज तो एकदम पक्का आई लव यू लिखिए दोगे तुम लोग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार है। लो 28 से कारवा शुरू हुआ है। 256 के कितने गुणनखंड, 256 के कितने गुणनखंड, 256 के कितने गुणनखंड
पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 75। और वही पूछा है आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018, एग्जाम 2018। बताइए आंसर, बताइए सर। हाँ ठीक है मेरे भाई, सेम टू यू एकदम है आपके लिए भी। बताइए सर क्या होगा इसका आंसर। देखिए सर, जिसके साथ में सपना सजाए हैं कि वरमाला डालेंगे, जिसको जयमाला बोलते हैं ना, जयमाला डालेंगे, जिसके माथा में लगेगा ना कि इसे सिंदूर लगाएंगे अपने नाम का, न लगेगा, ई रहन रहेगा तो न लगेगा भाई, याद रख लेना। ई रहन रहेगा ना तो हम लगा के चल जाएंगे, लेकिन ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, बड़ी पछताएंगे जिस दिन लगा देंगे था। ठीक है ना। अब देखो इसका क्या कंसेप्ट होता है। देखो 256 को ध्यान से सीखना तो हमारी बातों को। 256 को क्या हम लोग लिखते हैं मेरे भाई, देखो इस 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 8 लिखेंगे। लिखेंगे ना, बोलिएगा कि जी सर। तो देख लो मेरे भाई, जो भी पावर में रहता है उसको 2 से भागा देकर 1 जोड़ देते हैं। तो 8 है, इसको 2 से भागा देके और 1 जोड़ेंगे तो 2 से 4 बार में कटता है, 4 और 1 कितना, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ देखो मेरे भाई, जो भी 256 है इसको पूर्ण वर्ग बोला है तो इसके पावर में 2 से भागा देंगे। अगर पूर्ण घन बोलेगा तो इसके पावर में 3 से भागा देंगे। अगर पूर्ण 4 बोलेगा तो इसके पावर में 4 से भागा देंगे। ठीक है ना। और अभी इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे, आओ अभी इस पे कई सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है ना। जैसे इसको हटा के और क्वेश्चन देते हैं आपको, मजे के साथ में देते हैं। चलिए देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, अब हमें आराम से आप लोग बना के दिखाइएगा। ठीक है ना। बोलिएगा कि जी सर। बताइएगा कि 16 एकदम सेम क्वेश्चन है, पूर्ण घनमाला 81, उसके बाद में कितना है 1024। बताइए मेरे भाई इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए 16 को क्या लिखते हैं सर, तो 16 को लिखते हैं 2 के पावर 4 लिखते हैं। ठीक है ना। देखो 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 4, और जो पावर रहता है उसको 2 से भागा देते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 2 दूनी की 4, 2 आएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। पूर्ण घन हमारा कितना, 3 आ जाएगा। अगर हम बात करें कि 81 है तो 81 को हम लोग क्या लिखते हैं सर, तो 3 के पावर 4। बोलिएगा कि कैसे सर, तो 3 को 4 बार गुना करो, 3 को 4 बार, 3 दिया 9 9 27 27 दिया 81, और आपको क्या निकालना है, पूर्ण घन निकालना है। तो पूर्ण घन का मतलब क्या हो गया, 4 को 2 से भागा दो और प्लस के 1 कर लो तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो 1024 को 2 के पावर 10 लिखते हैं, गुना करके देखना। हमने डायरेक्ट इसको याद करवाया था नंबर सिस्टम में, याद रखना। तो मेरे भाई 10 को हम लोग 2 से भागा देंगे और प्लस 1 करेंगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आज से कभी भी पूर्ण घन निकालने के लिए आएगा तो क्या करोगे, जो भी संख्या रहेगा उसके पावर पहले बनाना है, उसको पावर बनाना, जो पावर में आएगा उसको 2 से भागा देना है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण घन बोलते हैं। और माफ करना, पूर्ण वर्ग बोलते हैं, माफ करना पूर्ण वर्ग बोलते हैं। आप पूर्ण घन जखनी पूछेगा तो जो भी पावर रहेगा उसको 3 से भागा देके 1 जोड़ दीजिएगा। और 4 पूछेगा, पावर 4 वाला पूछेगा तो 4 से भागा दीजिएगा, 5 पूछेगा तो 5 से भागा दीजिएगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहां तक तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी से कमेंट करना। यहां तक पूरा कंप्लीट समझ में आया ना। और हमको आप लोगों से थोड़ा सा मजा लेने का मन कर रहा है, फंसाने का मन कर रहा है, फंसा ले। बताइए सर फंसा दे। चलिए बोल दिए हैं फंसाने के लिए, आइए। जब बोल दिए हैं यार तो फिर हम पीछे हटने वाले में से है। लीजिए अब फंसाना ही है तो बढ़िया से हम फंसा देंगे। लीजिए अब आपको वही चीज निकालना है, ठीक है ना। 8 के निकालना है, किसका निकालना है, 8 के निकालना है, 27 के निकालना है। ठीक है, 8 हो गया, 27 हो गया, उसके बाद में 32 हो गया, उसके बाद में 128 हो गया, और उसके बाद में मेरे भाई 243 हो गया। अब हमें निकाल के थोड़ा सा बताइए सर,
देखिए इसी को बोलते हैं ना, मैथ्स को कैसे खेला जाता है, मैथ्स को कैसे जिया जाता है, ऐसे जिया जाता है। अब देखो आप लोग क्या करोगे मेरे बड़े भाई लोग, देखो 8 को क्या लिखोगे, 2 के पावर 3। बोलिएगा वाह सर हमने तो इसको तोड़ दिया। लेकिन अब देख लीजिए मेरे भाई कि 3 को आपको 2 से भागा देके 1 जोड़ना है। अब क्या कीजिएगा सर, फंस गए कि नहीं फंस गए, फंस गए ना, बोलिए। जब फंसिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए 3 को मतलब सर 2 से 3 को भागा देना है, देना है ना। तो देखिए कै बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। देखिए आपको क्या लेना है, शेष नहीं, आपको ई वाला लेना है सर, ठीक है ना। तो इसको भागा देंगे तो 1 बार में आएगा 2, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब देख लीजिए मेरे भाई 27 को आप 3 के पावर 3 लिखते हैं, तो क्या दिक्कत है, 3 के पावर मतलब 3 को 2 से भागा दीजिए, 1 जोड़ लीजिए, 2 1 कम 2, 1 ही बार में लगेगा, आपको भागफल लेना है। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए 32 को आप क्या लिखते हैं सर, तो 2 के पावर 5 लिखते हैं। अब देख लीजिए पावर 5 है, 5 को 2 से भागा दीजिए और 1 जोड़ लीजिए, 2 दूनी के 4, 2 आएगा सर, और 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 128 को आप क्या लिखते हैं, तो 2 के पावर 7 लिखते हैं। तो 7 को पावर जो रहता है उसको 2 से भागा देते हैं, 2 से भागा दे देंगे, प्लस के 1 जोड़ेंगे तो 2 तिया 6, भागफल 3 आया, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 243 के कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स। और कौन सा कमेंट बॉक्स, जब चैनल पे मतलब मोनेटाइज होके, मोनेटाइज नहीं मतलब कि प्रोसेस होके चला जाएगा तब देना है। देखो आपको कितना, देखो दुनिया का कितना बेहतरीन कंसेप्ट हमने सिखाया है, और ऐसे ऐरू गैरू नथु चट्टू नहीं पढ़ाया है मेरे भाई। जो एग्जाम में पूछा था एएलपी वही पूछ दिए हैं, मतलब वही आपसे बता दिए हैं। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है मेरे भाई ना, बढ़िया टॉप क्लास के क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाके रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। ऐसे ही ऐरू गैरू नथु चट्टू को नहीं रिप्रेजेंट करना, समझे कि नहीं समझे बात है को। लाइए सर पानी, दम मिजाज दम थक गया है। बताओ मेरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। लीजिए बताओ भाई, नोट्स बनाते रहना मेरे भाई, ठीक है ना, बढ़िया से एकदम। देख रहे हैं ना कितना दम दिल जान लगा के पढ़ा रहे हैं। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन कितना नंबर है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है। आ जाओ। तो आप लोग साथ ही नहीं ना देते हो, अगर आप लोग साथ दिया ना तो हम बहुत आगे तक लेकर चले जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि अब एप्लीकेशन पे आराम से 1000 500 200 400 जो बच्चा रहेगा अपना बढ़िया से पढ़ेगा, मजे से पढ़ेगा। आ जाओ मेरे भाई, बस ज्यादा नहीं, तुम लोग को भी छोड़ देंगे, 10 मिनट रुक जाना, ज्यादा नहीं। अब जाओ, हम समझ रहे हैं तुम लोग भी उब गए हो। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। ऑप्शन ए है आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018। बताओ मेरे भाई निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, बताइए सर। क्लास 10th पढ़ के आप आए हैं ना, 12th में, क्लास 10th में है कि नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल, आपको पता है। आईसीआईसी बोर्ड के हम पढ़ाए हैं, पता है कि नहीं। आईसीआईसी बोर्ड के बहुत लोग ये सोचता है ना कि हिंदी मीडियम पढ़ा रहा है, अरे भाई मजबूरी है, ठीक है ना। हम अंग्रेजी में देखो बढ़िया से पढ़ाते हैं, रेशनल और इरेशनल इसको बोलते हैं, ठीक है। कौन सी होगी, देखिए रेशनल और इरेशनल आपको हम यहीं पढ़ा देते हैं, परिमेय। और 10वां क्लास वाला भी देख लेना, कोई होगा तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। अपरिमेय, देखिए सर जो P बट्टे Q के रूप में रहता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जो P बट्टा Q के रूप में नहीं रहता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जो मेरे भाई दशमलव के बाद मेरे भाई रिपीट करेगा, रिपीट दशमलव के बाद क्या करेगा,
रिपीट करेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे परिमेय। जो दशमलव के बाद में नॉट रिपीट करेगा, जो रिपीट नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय। जो मेरे भाई वर्गमूल में रहेगा, जो वर्गमूल में रहेगा तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए, उसको परिमेय बोलते हैं। जो वर्गमूल में रहेगा पूरा पूरा न निकले, पूरा पूरा न निकले, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। जिसके ऊपर में बार लगा हुआ है उसको परिमेय बोलते हैं, जिसके ऊपर में बार नहीं लगा हो, नहीं बार, नहीं बार, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं। ये सब परिमेय अपरिमेय का, ठीक है ना, गुण होता है। अब बोलिएगा कि इसमें कौन सा रूल लगेगा सर, तो देखो ये क्या है सर, ये क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो बताइए इसका परफेक्ट कभी भी क्यूब निकलेगा? अरे इसका परफेक्ट कभी भी क्यूब निकलेगा? बोलिएगा नहीं सर, तो ये कट जाएगा हमारा। अब देखो 4 का कभी भी परफेक्ट क्यूब निकलेगा? बोलिएगा कि नहीं सर, कट जाएगा। क्या 12 का कभी भी परफेक्ट क्यूब निकलेगा? बोलिएगा कि नहीं सर। लेकिन देखिए जो क्यूब में है ये हमारा क्या है, 8 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो 8 को हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 3 बार तोड़ सकते हैं। बोलिएगा जी सर। जो यहाँ 3 रहता है उसका 3 बार के बदले में 1 बार बाहर निकलता है, तो 2, यही तो हमारा परफेक्ट निकल गया है। अगर परफेक्ट निकल गया तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। देखो RRB ALP 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट किंग बोलना, ठीक है ना। बताओ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बातों को, चीज को चिन्हिए और पसंद करिए। चलिए तो आगे अब हम लोग चलते हैं, अगला हमारा 30 नंबर पे। 30 नंबर पे, अरे यार ऐसे आप लोग किए हुए हो, बताओ 600 क्वेश्चन हमको पढ़ाना है यार, और आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलेगा काम? 1 घंटा पढ़ाए नहीं कि सब भाग गया? बताओ। हम तो सोचे थे कि 5 घंटा आज पढ़ाएंगे शाम के, और 5 घंटा कल सुबह पढ़ाएंगे, पूरे 600 खत्म कर देंगे, ठीक है ना। 30 नंबर में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पे अपरिमेय है? लो लगा दिए, क्या अपरिमेय है? लो ऑप्शन, परिमेय नहीं चाहिए, अपरिमेय चाहिए। क्या चाहिए? अपरिमेय। RRB ALP एग्जाम 2018, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय पूछा है, परिमेय नहीं पूछा है, इस बार उलट दिया है, इसीलिए तो दोनों बता दिया था। बताओ आंसर बताओ मेरे भाई। देखो जब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय हमको चाहिए, चाहिए ना। क्या अपरिमेय चाहिए? माफ कीजिएगा, परिमेय नहीं। देखो मेरे भाई ये 64 है, 64 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 गुने 4 गुने 4 लिखेंगे, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो एगो हमारा बाहर निकल जाएगा। बोलिएगा जी सर, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। अब देखो 64 हमारा रूट में है तो पूरा पूरा इसका 8 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये भी मेरे भाई 2 को 6 बार करेगा तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे देख लो 1 2 3 4 5 6 लिखते हो ना? बोलिएगा जी सर, बिल्कुल हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा निकल जाएगा मेरे भाई 2 के पावर 6 करके, ठीक है ना। 3 बार बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। कितना? अरे भाई नहीं, तो इसको 3 बार निकल जाएगा, ठीक है ना। 6 है तो हमारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये 64 हमारा देखिए तो 64 जो है 4, ये हमको टूटेगा? नहीं टूटेगा सर, टूटेगा कभी? बताइए तो। इसको 8 गुने 8 में तोड़ रहे हैं, आई 4 है, इसको अगर आप 4 गुने, टूटेगा तो टूटेगा परफेक्ट, नहीं टूटेगा। तो यही तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? तो अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी। समझे? तो ये रहा मेरे भाई आज का, इतना ही सेशन हम आपको रखते हैं। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ पढ़ाए हैं कि मेरे भाई, ठीक है ना, पूरी तरह से। हाँ देख रहे हो ना, इसको अंडरलाइन करने के लिए ठीक रहेगा ऐसे। क्या जी? अरे बाप रे, नील है रे दद्दा, पूरा बोर्ड खराब कर देगा ये। जल्दी हटाओ रे दद्दा। देख रहे हो? देखो ये तो पूरा मजमा हमर बदल के रख दिया ले। अरे यार
इसीलिए बोलते हैं बिना दिमाग के आदमी नहीं बनना चाहिए। देखो मेरे भाई, तो ये रहा आज का मेरा सेशन। एक शायरी आपको सुना देते हैं लास्ट में, मजे वाला सुना दे। देखो एक सुनाया लेकिन उसमें कुछ चेंज करके सुना रहे हैं, ठीक है ना। बताने की बात तो नहीं है लेकिन बताने दोगी क्या, बताने की बात तो नहीं है लेकिन बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, बताने की बात तो नहीं है एक बार लेकिन बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो गई है, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो गई हो। एक डिब्बी सिंदूर किन के रखे हैं हम, एक डिब्बा सिंदूर किन के रखे हैं हम, मेरे पास लगाने दोगी क्या। और एक और सुनाते हैं, लो सुना देते हैं। सपना साकार ही न कर पाए, सपना साकार ही न कर पाए, हार स्वीकार ही न कर पाए, सपना साकार ही न कर पाए, हार स्वीकार ही न कर पाए, तुमको देखा था पहली बार जहां उस गली को हम पार ही न कर पाए। ठीक है ना। अगर और कहेगा तो और सुना देंगे, लेकिन देखो ये सब चीजों को दिल पे नहीं लेना है, माइंड पे नहीं लेना है, ठीक है ना। इसको एकदम अलग वे में मजाक अंदाज में लेना है, क्योंकि देखो किसी कोई भी लड़का है तुमको जीवन भर साथ नहीं देगा, प्यार मोहब्बत बाबू सोना करके तुम्हें टहला के छोड़ देगा। दुनिया का कोई भी बच्चा होगा, हम बता रहे हैं, कोई भी लड़की होगी ना तुमसे प्यार मोहब्बत नहीं करेगी, बस टाइम पास के लिए तुमसे बात करेगी, फिर उसके बाद तुमको छोड़ देगी, तुम जाके रोटे पीटते कलपते रह जाओगे। तुम्हारा उम्र मेरे भाई देखो, जो डिफेंस वाले हैं 17 से लेकर वही 20-22 तक 25 तक रहता है, इतना में सेटल हो गया तो ठीक है, नहीं तो एसएससी अगर डिफेंस का तैयारी कर रहे हो तो एसएससी और सीजीएल तो निकलेगा नहीं। जो सीजीएल वाला है मेरे भाई वो 18 साल में एज होता है, आप तो निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें एकदम नया नया रहता है। तो 20 से लेकर 30 तक का उम्र रहता है, इस उम्र में भटकिए नहीं मेरे भाई, भटकिएगा चीजें गड़बड़ हो जाएगी, पूरे जीवन बर्बाद करके रह जाएगी। फिर बाबू सोना कह के दिलवा तोड़ दे लू तू, यही कहते रहिएगा और अपनी कहानी इधर उधर सुनाते चलिएगा। इससे अच्छा है अपने ऊपर काम कीजिए, अपने माँ बाबूजी के ऊपर काम कीजिए। अगर जब भी मेरे भाई डीमोटिवेट होइए ना, आप देखिए कि आपके पीछे दो चेहरा है, एक माँ और एक बाबूजी का है, ठीक है ना। जो आपके पीछे मेरे भाई लाखों सपना उम्मीद लगा के बैठा है, एक छोटा भाई भी है, ठीक है ना, वो भी आपके पीछे खड़ा है मेरे भाई, आपके ही भरोसे खड़ा है ना कि मेरा भाई अगर सक्सेस हो गया ना तो झंडा घर जाएगा। नहीं तो अगर मेरे भाई याद रख लेना, अगर हम सक्सेस हुए तो हमारा घर परिवार खुश होगा, अगर हम सक्सेस नहीं होंगे तो गांव घर गोतिया ही इतना तक खुश हो जाएगा कि उसका नौकरी नहीं लगा। बस इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल हुआ और आप लोग देख रहे हैं राहुल कुमार आर चैनल को। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इतना शेयर कीजिएगा ना कि सभी हमारे रेलवे के योद्धा तक पहुंच जाए। चलिए, जय हिंद जय भारत। कल सुबह में 8 बजे क्लास है ना सर, सुबह में 8 बजे आप लोगों से हम मिलते हैं। अभी के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।